तो जय हिंद साथियों। आज आप लोगों का जो टॉपिक है, ठीक है, आज आप लोगों का टॉपिक है मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग। ठीक है, मनुष्य में देखिए कौन कौन से अनुवांशिक रोग होते हैं जो हमारे जो जो लोग इससे ग्रसित होते हैं उनके बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं और कौन कौन से रोग हैं। आज जानिए अनुवांशिकी में कौन कौन से रोग है, उसके टाइप्स जानिए और जानकर उसको ग्रहण कीजिए ज्ञान, क्योंकि हाँ ऐसा भी किसी के साथ होता है। ठीक है, तो आइए हम चलिए वजह मतलब ना करते हुए, जैसे कि हमने बार बार रिपीट करता हूँ हर एक चैनल में कि चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। भले ही ये स्मार्ट बोर्ड है या नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही उचित नॉलेज मिलेगा, ये मेरा दावा है। यहाँ से प्रश्न एसएससी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, अधिकतर यहाँ से पूछे जाते हैं, वैसे सीजीएल क्यों ना एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप कीजिएगा और निरंतर क्लास को देखते रहिए। जो भी आप नहीं देखे हैं उस चीज को देखिए आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वर्धानता। क्या नाम है इसका? वर्धानता। आइए वर्धानता के बारे में सबसे पहले इंग्लिश में जानते हैं, इसका नाम क्या होता है। वर्धानता का इंग्लिश होता है कलर ब्लाइंडनेस। देखिए ये ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है कि रेड और ग्रीन यानी लाल और हरा रंग पहचानने में क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति को दिक्कत होता है। यानी ये अनुवांशिकी पर ही डिफेक्ट करता है। देखिए मान के चलिए आपके माँ बाप में किसी को ये रोग से ग्रसित होगा, मान के चलिए, ठीक है, तो उनके बच्चों में ये आना लाजमी है। ठीक है, या तो उसके लड़की में आए या लड़का में आए, ये जरूर होता है, किसी ना किसी में ये चीज देखने को मिलता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन होता है। ठीक है, और अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? आप लोग सभी लोग जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। रोग से पुरुष प्रभावित होता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग में यानी कि वर्धानता रोग में कौन से प्रभावित होते हैं लोग? पुरुष लोग प्रभावित होते हैं। स्त्री में तभी होगा जब देखिए XX, क्या? जब XX, ये क्रॉस का मतलब ये मत समझिएगा, ये मतलब रेड और ग्रीन जो है ये लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे, जिसको लाल और हरा रंग पहचानने में कठिनाई होती है। रोग से पुरुष प्रभावित होता है, इसमें जान लीजिएगा। स्त्री में तभी जो होगा जब XX प्रभावित होगा। बात समझ आएगा? अभी हमने कहा ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंने अभी बोला है। लड़कियां इसमें प्रभावित नहीं होती उतना, ठीक ना, लेकिन पुरुष ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि ये स्त्री में तभी होगा जब XX प्रभावित होगा, तब। पुरुष में क्या होता है? पुरुष में होता है XY और महिला लोग में होता है XX। तो समझ सकते हैं कि जब XX प्रभावित होगा तभी क्या होगा? हाँ, स्त्री भी इससे प्रभावित होगी। इसका वाहक स्त्री ही है, याद रखिएगा। ये जो रोग है कलर ब्लाइंडनेस रोग, ये पुरुषों में जन्मजात नहीं है, ये रोग स्त्री से ही आया है। ये रोग का कारण मेन स्त्री है। इसकी वाहक कौन है? स्त्री ही है, यानी औरत ही है। औरत से ही ये चीज कलर ब्लाइंडनेस रोग आपके तक पहुंचता है। ठीक है, जो कोई भी आपके परिवार में कोई ना कोई को कलर विजन होता ही होगा। ठीक है, अगला देखिए, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगला देखिए हीमोफीलिया रोग। अब हीमोफीलिया रोग देखिए है क्या, इसको भी जानिए, जानना चाहिए आपको। हीमोफीलिया व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा, क्या? व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे यानी कि सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। और इसको सबसे पहले हेल्डेन कोई आदमी था, ठीक है, उनका मानना है कि यह रोग महारानी यानी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में हीमोफीलिया रोग को देखा गया था। समझ में आ रहा है ना? हीमोफीलिया रोग उन्हीं में ही सबसे पहले देखा गया था, जिससे नाम क्या पड़ा? हीमोफीलिया। इससे हम नाविक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाविक रोग भी इसे हम कह सकते हैं। अगला देखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है? देखिए यह रोग स्त्री में होता है। टर्नर सिंड्रोम देखिए एक नया रोग है, मतलब कि जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो नया ही है। यह रोग स्त्री में होता है, ठीक ना। टर्नर सिंड्रोम जो है यह रोग स्त्री में होता है। ग्रसित स्त्री के गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। अगर टर्नर सिंड्रोम से जो कोई भी स्त्री ग्रसित होती है, उसमें होता क्या है कि उसकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी, यानी कि 44 + XO। ठीक है, आगे देखिए, इसमें शरीर अल्प विकसित
एक इसमें होगा क्या, शरीर अल्प विकसित हो जाएगा। अल्प विकसित में समझते हैं ना, हाँ, कद छोटा, यानी कि जिसको बौना भी बोल सकते हैं यार, ठीक ना। वश चपटा हो जाएगा, वश क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। और जननांग प्रायः अविकसित हो जाएगा, जननांग क्या हो जाएगा, प्रायः अविकसित हो जाएगा। और जिसको हम उस स्त्री का क्या होगा, बांझ का नाम सुने हैं ना, बांझ हो जाती है, जिसको मतलब बच्चा वगैरह नहीं होता है। तो इसी के कारण टर्नर सिंड्रोम के ग्रसित होने के कारण ही कुछ लोग क्या होते हैं, जिनके वक्ष जो होते हैं चपटे हो जाते हैं और शरीर अल्प विकसित होते हैं और कद छोटा हो जाता है, और जिससे वो जननांग भी उसका क्या हो जाएगा, प्रायः अविकसित हो जाएगा और वो बांझपन का शिकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बांझपन का शिकार हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है, क्लीनेफेल्टर रोग। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, हीमोफीलिया रोग में आपको 2 चीज पॉइंट छूटा हुआ है, मेरे को बढ़ा दे रहा है। देखिए, हीमोफीलिया रोग जो इसमें है ना, वही बात इसमें भी होगा। देखिए, हीमोफीलिया में क्या है, इसमें रोग जो है वाहक स्त्री ही होगी। हीमोफीलिया रोग में भी कौन है, वाहक स्त्री ही है। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग। यही चीज है आपको, ये भी और ये भी, यहाँ पर 2 चीज है ना, ये वाला यहाँ पर भी छाप लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, इसका वाहक स्त्री ही है, यानी कि वह डालता है, कलर ब्लाइंडनेस रोग में भी कौन है, स्त्री ही वाहक है, और हीमोफीलिया रोग में भी यही वाहक है, ठीक है। और यह स्त्री में तभी होगा जब एक्स प्रभावित होगा, तभी होगा, दोनों केस में यही होगा। ओके, ये 2 पॉइंट नोट कीजिएगा, इसमें भी वही थे, ये पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों यहाँ पर आ जाएगा आपको। देखिए जो साइन मारे ये और ये। चलिए 4 नंबर में आ जाइए। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो है, यह रोग पुरुषों में होता है। किसमें होता है, पुरुषों में होता है। ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। जो इससे ग्रसित रहेगा पुरुष, उसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या 47, ठीक है। वृषण पुरुष की अल्प विकसित, वृषण जो होता है पुरुष का, वो क्या हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा, एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। लगेगा ना कि स्त्री का जो स्तन होता है और पुरुष का स्तन, पुरुष जो है स्त्री के जैसे भांति, उसका स्तन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और अल्प विकसित हो जाएगा। मतलब दोनों में देखिएगा अंतर नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। मतलब उसका जो होता है ना, मतलब छाती जो होता है, स्तन जो होता है, वो चौड़ा हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा, ठीक ना, महिलाओं की जैसा। और वो पुरुष क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, किसका, नपुंसक का। नपुंसक को समझते हैं ना, नपुंसक का मतलब यही है कि वो अब कभी भी बाप नहीं बन सकता है। जैसे कहने का ना, यही समझ लीजिए, क्या नहीं बन सकता है, वो बाप नहीं बन सकता, क्योंकि ये रोग से किससे ग्रसित है, वो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम रोग से ग्रसित है। क्या होगा, वो नपुंसकता का शिकार हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगा और वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान हो जाएगा। जो स्तन जो है उसका स्त्रियों के समान हो जाएगा, जैसे औरत और पुरुष, ठीक है ना। तो औरत का जो गुण है स्त्री में आ जाएगा, ठीक ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए क्या है, ग्रसित रोगी मंद बुद्धि। देखिएगा, डाउन सिंड्रोम बहुत ही रोग से लोग कुछ ग्रसित होते हैं। आप लोग के पास अगल बगल होते हैं, लेकिन उनको मतलब जानकारी नहीं हो पाता है, जिसके कारण सोचते हैं कि लोग पागल है। पागल नहीं है, वो इस रोग से ग्रसित है, डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा हो जाता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मंगोलिज्म। क्या कहते हैं इसे, मंगोलिज्म भी कहते हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक ना। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या रखिएगा मेरे साथ अभी। डाउन सिंड्रोम में ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, यानी सोचने समझने की शक्ति उतना आपके जैसा नहीं रहेगी, ठीक है। आंखें टेढ़ी, आंखें टेढ़ी का मतलब जो आंख हम सोचे देख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेगा वो लोग, ठीक है। जीभ मोटी, ये जो जीभ होता है वो पूरा मोटा हो जाएगा उसका, ठीक है। तथा अनियमित शारीरिक ढांचा, अब मतलब कहाँ से शरीर उसका बढ़ जाएगा कोई ठीक नहीं, अनियमित, कंट्रोल, अनकंट्रोल, ठीक है, ढांचा हो जाता है। इस रोग को डाउन सिंड्रोम के अलावा मंगोलिज्म के रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग के नाम जानते हैं, मंगोलिज्म। इसको कभी कभी डाउन सिंड्रोम भी आपको ऑप्शन में दे सकता है और मंगोलिज्म भी दे सकता है, ठीक है ना। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग से, आप
डियर एसपी सर परिवार का सदस्य का हिस्सा बनिए आप लोग। अगला है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, ये देखिए नाम से यह स्पष्ट है, रोगी के ऊपर का ओंठ, देखिएगा थोड़ा क्रिटिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कुछ इस टॉपिक को। पटाउ सिंड्रोम, रोगी के ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है। जो रोगी का जो बीच वाला ओंठ होता है वो क्या होता है, यहाँ से ओंठ के बीच कट जाता है। यहाँ पर देखे ओंठ कट्टा, इसको सही हम लोग भोजपुरिया में बोलते हैं, ठीक है, और कट जाता है और तालू में दरार पड़ जाता है। यहाँ पर तालू जो होता है ना उसमें क्या हो जाएगा, दरार मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, दरार हो जाता है, ठीक है। रोग से मंद बुद्धि नेत्र रोग, इस रोग से क्या होगा, इस रोग में भी क्या होगा, वो मंद बुद्धि हो जाएगा और नेत्र रोग आदि से ये क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल 6 टॉपिक थे अनुवांशिकता के रोग के, ठीक है। अब आपको देखिए वर्धानता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया जिसे हम मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं, पटाउ सिंड्रोम हो गया। ये सब 5-6 टॉपिक है जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है। वो यहाँ से हर एग्जाम, कोई भी क्यों ना एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है, ठीक ना। अब हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया जिससे होता है रक्त का थक्का किस विटामिन कमी से मतलब नहीं जम पाता है, ये भी पूछते रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि आप सोचिएगा कि इसका डीप पढ़ाइए कि मतलब पूरा इसका मतलब कैसे कैसे पूछ सकता है। ये तो छोटा मोटा एक टॉपिक है, आपको वीडियो हम पढ़ा दिए हैं, प्ले स्टोर में है, प्ले लिस्ट होता है वीडियो ना, उसमें मेरे चैनल में जाइएगा तो बायोलॉजी VVI कुछ लिखा होगा ऐसे करके, उसको जाकर देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा कैसे रोग होता है, उसको पूरा विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया गया है, उसको जाकर देखिए और परिवार का हिस्सा का सदस्य बनिए। तो थैंक यू, और आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, और देश का भी देखिए आर्मी का बहाली होने वाला है शायद, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मन हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा।